नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। आज हम कम्युनिकेशन संप्रेषण के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य संप्रेषण की प्रक्रिया देखी गई है। वह विभिन्न तरीकों के द्वारा संप्रेषण करते आ रहे हैं। लिपि के विकास के पूर्व मनुष्य चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करता था। धीरे धीरे संकेतों, मौखिक इशारों के किए जाने लगा। लिपि के विकास के पश्चात मौखिक लिखित संकेतों के द्वारा उन्हें एक सुव्यवस्थित रूप देकर संप्रेषण किया जाने लगा, जिसे हम भाषा के रूप में कह सकते हैं। संप्रेषण प्रत्येक मानवीय संस्कृति को जोड़ने वाली शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक प्रवाह है। मुख्यतः संप्रेषण का अर्थ दो या दो से अधिक जीवित व्यक्तियों के परस्पर संपर्क अर्थात सूचना का आदान प्रदान करना है, जो समस्त जीवों की एक कड़ी जोड़ता है। समस्त जीवों को एक कड़ी से जोड़ता है। मनुष्य और पशु दोनों के ही जीवन में संप्रेषण का मुख्य स्थान है, क्योंकि प्रत्येक जीव में सूचना पहुंचाने, सूचना प्राप्त करने की क्षमता होती है। परंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा के शाब्दिक रूप के माध्यम से अर्थपूर्ण संप्रेषण द्वारा परस्पर संपर्क बनाए रखने की प्रक्रिया दर्शाता है। भाषा के माध्यम के द्वारा ही संप्रेषण की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य अधिकांश प्राणी के द्वारा भाषा को व्यक्त कर संप्रेषण करता है, क्योंकि मौखिक शब्द ही सभ्यता का आधार है। अतः संप्रेषण मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो उसे अन्य जीवों से अलग करता है। संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो कई चरणों से बनी हुई है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि संप्रेषण के अंतर्गत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। संप्रेषण लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर शब्द से बना है। इसका अर्थ है टू शेयर या साझा करना, शेयर करना, बांटना। अतः संप्रेषण कम्युनिकेशन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। संप्रेषण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान वाणी, संकेत, लिखित या व्यवहार के माध्यम से करते हैं। संप्रेषण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने विचारों, भावों, सूचनाओं का आदान प्रदान वाणी, संकेत, लिखित या व्यवहार के माध्यम से करते हैं। इसमें सूचना देने वाले, सूचना ग्रहण करने वाले दोनों ही सम्मिलित होते हैं। सूचना देने वाला या सूचना लेने वाला। इस प्रकार संप्रेषण कई तरीकों से कर सकते हैं। स्पष्ट संकेत, चेहरे के हाव भाव, भंगिमाओं, वाणी के द्वारा, लिखित भाषा, आवर्तियों आदि से आदान प्रदान कर सकते हैं। हाव भाव, चेहरे के संकेत, वाणी के द्वारा, लिख करके इस प्रकार हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रेषण में संदेशों का आदान प्रदान होता है। इसमें तथ्यों, विचारों का आदान प्रदान होता है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो हमारे वातावरण पर परस्पर प्रभाव डालता है। यह एक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय दोहरी प्रक्रिया है जिसमें संदेशों का आदान प्रदान होता है। ज़्यादातर लोग संप्रेषण भाषा, वाणी को ही एक समझते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। संप्रेषण को एक बड़े वृहद संदर्भ में लिया जा सकता है जिसमें भाषा और वाणी दोनों समाहित हैं। मुख्यतः संप्रेषण के दो भाग होते हैं। पहला, संप्रेषण को व्यक्त करने वाला संप्रेषणकर्ता, जो बोलता है। दूसरा, विचारों को ग्रहण करने वाला या समझने वाला या सुनने वाला। एक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण संप्रेषण के लिए यह आवश्यक है कि सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला दोनों ही भाषा का पूर्ण ज्ञान रखते हों। इससे संप्रेषक के द्वारा भेजा गया संदेश ग्रहीता समझ सके, संदेश ग्रहण करने वाला आसानी से समझ सके। दोनों को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। संदेश ग्रहण करने के पश्चात जब ग्रहीता उचित पुनर्निवेश देता है तो संप्रेषण की प्रक्रिया को सफल और पूर्ण माना जाता है। अतः कहा जा सकता है कि सफल संप्रेषण के लिए कुछ आवश्यक पहलुओं का होना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। संप्रेषण करने के लिए कोई मुद्दा, विषय, परस्पर संपर्क की स्थिति होना आवश्यक है। सूचना भेजने वाला होना चाहिए जो भाषा में निपुण या सक्षम हो। सूचना प्राप्त करने वाले की भाषा समझ अच्छी होनी चाहिए जिससे वह सही ढंग से सूचना समझ सके, ग्रहण कर सके। सूचना का प्रभावशाली स्थानांतरण होना चाहिए। प्रेषक के ग्रहीता तक और ग्रहीता का पुनर्निवेद प्रेषक तक होना चाहिए, जिससे परस्पर संपर्क बना रहे, बातचीत चलती रहे। उपरोक्त पहलुओं में से कोई भी एक ऐसा कारक अनुपस्थित हो तो संप्रेषण सफल नहीं होगा, क्योंकि संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों से मिलकर बनती है। वह एक दूसरे से संबंधित तथा निर्भर होती है। ऐसी स्थिति में संप्रेषण न होने पर कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। संप्रेषण और ग्रहीता में परस्पर संपर्क के द्वारा ही संप्रेषण संभव है। संप्रेषण के उद्देश्य। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं को प्राप्त करना एवं देना है। इसमें भावनाओं को एक दूसरे में बांटते हैं, निर्देश और सूचनाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए भी संप्रेषण बहुत उपयोगी है तथा उन इच्छाओं को संतुष्ट करने में भी सहायक है। संप्रेषण की प्राथमिक विधि सुनना और बोलना है। संप्रेषण में सबसे पहले सुनना और बोलना ये होना आवश्यक है। हम निर्देश सलाह परामर्श का उपयोग करके अपने चारों ओर नए नए विचारों को सुनते हैं, दूसरों के द्वारा नए ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा कुछ न कुछ सीखते हैं। जब हम शाब्दिक संप्रेषण दूसरे के साथ करते हैं तब हमें अशाब्दिक संप्रेषण, हाव भाव, बातों के अर्थ में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों की विश्वसनीयता और बढ़े। संप्रेषण की प्रकृति। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों और प्रसन्नता को बांटने के लिए संप्रेषण के प्रयोग करता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में मनुष्य एक दूसरे से संबंधित और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। संप्रेषण में मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों, प्रसन्नता को बांटने के लिए संप्रेषण करता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में मनुष्य के एक दूसरे से संबंध और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अच्छा संप्रेषण करता है तो उसके संबंध एक दूसरे मनुष्य से अच्छे मजबूत हो जाते हैं। जैसे कि जब छोटा बच्चा रोता है
तो उसकी माँ उसे उठाकर गले लगा लेती है। जब वे नाराज होते हैं और शाब्दिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, तब हम अपने आप शारीरिक हाव भाव इत्यादि के द्वारा अशाब्दिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। संप्रेषण का सबसे सामान्य तरीका संदेश वाहक के द्वारा यह संदेश भेजना और ग्रहणकर्ता के द्वारा संदेश ग्रहण करना होता है। यह संदेश शाब्दिक अशाब्दिक कुछ भी हो सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में दो लोगों का होना आवश्यक है, प्रथम सूचना भेजने वाला और द्वितीय सूचना प्राप्त करने वाला। संप्रेषण मौखिक तथा अमौखिक दोनों रूप में होता है। मौखिक संप्रेषण मानव के व्यवहार द्वारा किया जाता है। इसमें बोलने व लिखने के रूप में होते हैं। मौखिक संप्रेषण में बोलकर संप्रेषण किया जाता है। अमौखिक संप्रेषण मनुष्य के अतिरिक्त जानवर से भी कर सकते हैं। अंतर केवल वाणी के माध्यम से संप्रेषण से है। संप्रेषण के माध्यम से हम विश्व के किसी भी देश में किसी भी लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, चाहे वह मौखिक हो या अमौखिक। संप्रेषण की परिभाषाएं। संप्रेषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दो लोगों का होना अनिवार्य है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना होता है या किया जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्यम सार्थक विचार के आदान प्रदान करने को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का अर्थ सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, राय, मत आदि का आपस में स्थानांतरण या आदान प्रदान करना संप्रेषण का अर्थ है। संप्रेषण सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, राय, मत आदि को आदान प्रदान करना, एक दूसरे तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। सामान्यतः मानव जीवन में संप्रेषण के दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला एनिमल कम्युनिकेशन, जानवरों के द्वारा कम्युनिकेशन या संप्रेषण होता है। दूसरा मनुष्य के द्वारा संप्रेषण होता है, ह्यूमन कम्युनिकेशन, मनुष्य के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। एनिमल ह्यूमन कम्युनिकेशन। संप्रेषण की इस पद्धति से तात्पर्य है कि इसमें मनुष्य व पशुओं के समानता व भिन्नता के भाव तथा संकेतों को स्थापित करता है। जैसा कि अवगत है कि मानव तथा पशु दोनों संप्रेषण करते हैं, परंतु भाषाई विभिन्नता इनकी समझ के कारण मानव एवं पशु में सार्थक संप्रेषण नहीं देखा जाता है, जबकि मानव में यह क्षमता